ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो लास्ट सुपरस्टार के साथ ही साथ एक अनफॉरगेटेबल आइकन भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहली चैप्टर की तरफ, राइजिंग ऑफ सुपरस्टार। एक जमाना था राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जी का, और उसके बाद सबको यही लगने लगा कि भाई अब तो ऐसा स्टारडम सुपरस्टार का टैग कोई अपने नाम नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, लेकिन असली पिक्चर देखना भी बाकी है। और तभी एंट्री होती है एक ऐसे चेहरे की जिसको देखने आज लोग तरसते हैं, एंड वो है SRK। फौजी सर्कस जैसे टीवी सीरियल से सबके दिलों में इन्होंने घर पहले ही बना लिया था। 1992 में दीवाना मूवी से इन्होंने डेब्यू किया जो सुपर हिट साबित होती है, एंड इनको बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड भी मिला। पर अभी भी रियल सक्सेस की टेस्ट मिलनी बाकी थी। SRK हमेशा पहचाने जाते हैं कुछ हटके एंड अलग करने में। और फिर आती है 1993 में बाजीगर बाय अब्बास मस्तान, जिसका बजट 4 करोड़ था पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 32 करोड़। और डर बाय यश चोपड़ा, जिसका बजट था 3 करोड़ पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 21 करोड़, जिनमें इन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया। और इनकी पावर पैक एक्टिंग एंड अनफॉरगेटेबल प्रेजेंस देख के लोग इनके फैन बन गए। और डर में इनकी डरावनी हंसी देख लो यार, इसके लिए इनको बेस्ट विलन फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। जबकि बाकी न्यू कमर एक्टर्स फोकस कर रहे थे चॉकलेट बॉय, रोमांटिक हीरो, माचो टाइप्स किरदार पर, एंड SRK की यही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग उनको आज इस मुकाम तक लेके आया है। इसी दौरान उन्होंने काफी सारे फिल्में की, बट 1995 में आई हुई DDLJ ने पूरा गेम पलट दिया, एंड किंग ऑफ रोमांस का टाइटल भी इन्हें मिल गया। एंड ये उस साल की बम्पर तोड़ कमाई करने वाली फिल्म बन गई। एंड इसी के चलते SRK ने काफी सारे बेहतरीन फिल्में दी, पर अपने एक्टिंग जर्नी में इन्होंने कुछ ऐसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिए थे जिनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, एंड वो है बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ SRK। पहली आती है बाजीगर। रिस्क लेना इनका मनपसंद गेम है भाई। 1992 में दीवाना के थ्रू डेब्यू करने के बाद इन्होंने अपने करियर का बिगेस्ट रिस्क लिया, नेगेटिव रोल करने का अब्बास मस्तान की नेक्स्ट बाजीगर में। एक सीन जहां वो शिल्पा शेट्टी को टेरेस से फेंक देते फॉर हर ओवर एक्टिंग, ये कोई नहीं भूल सकता। नेक्स्ट फिल्म है स्वदेश, जो उस टाइम पे रिवॉल्यूशनरी फिल्म थी। इस फिल्म ने 5 टाइम्स SRK के स्टारडम को बूस्ट किया, एंड जो सिंसियरिटी देखने मिलती है इनकी आंखों में, वो काफी थी ऑडियंस को समझाने में कि इमोशन और कनेक्शन सीधा हार्ट टू हार्ट फील हो रहा है। तीसरी फिल्म थी देवदास, जहाँ इनके किरदार ने ऑडियंस को रुलाया भी। उनकी एक्टिंग, वो कैरेक्टर का दर्द ऑडियंस को फील भी हुआ, वो डिस्ट्रक्शन मोड दिखाना, यार ही वॉज कम्प्लीटली इनटू इट एंड ही नेल्ड दिस कैरेक्टर। फोर्थ है माय नेम इज खान, ऐसा कैरेक्टर जो एस्पर्जर सिंड्रोम से गुजर रहा हो। द वे ही स्पोक, द वे ही एक्टेड, he made people fall in love with him. This movie proves SRK's effortless acting and charm. And 2010 की ये first highest grossing Indian film थी to cross over 100 करोड़ in overseas, and उसके पहले ये टाइटल 3 Idiots को गया था। नेक्स्ट है चक दे इंडिया, अनडाउटेडली अ वेरी यूनिक सिलेक्शन बाय SRK। इसमें इन्होंने इंटायरली खुद को अपोजिट शो किया है, जहाँ काफी सारे रोल्स में इनको हैप्पी, रोमांटिक, चार्मिंग पर्सनालिटी देखने मिली, बट इसमें ही वॉज अफर्मेटिव एंड पावरफुल। एंड वो 70 मिनट वाला डायलॉग वॉज द बेस्ट इंस्पायरिंग सीन। एंड फिर आता है उनका एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट फैन, और इसको कैसे भूल सकते जिसमें इन्होंने ये खुद के फैन भी बने और एक सुपरस्टार भी बने। एंड एक सेकेंड ऐसा नहीं लगेगा कि ये दोनों एक ही है। भले ही ऑडियंस ने इसको सीरियसली नहीं लिया, बट इट वाज द बेस्ट एक्सपेरिमेंटल वर्क बाय SRK एवर डन। एंड सेम एक्सपेरिमेंटल वर्क ही ट्राइड विद जीरो, जहां इन्होंने एक बॉने का रोल प्ले किया था, पर ये भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह पिट गई। रफ पैच के बावजूद भी SRK ने अपने फेलियर्स एंड क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया एंड अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी। एंड इसी के चलते हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, वो है राइजिंग फ्रॉम डाउनफॉल। सक्सेस वाला फेज देख लिया, पर अब ऐसा भी फेज आया जहां SRK की फिल्मों का जलवा बॉक्स ऑफिस पे ठंडा पड़ गया आफ्टर फैन एंड जीरो। इसी के बीच लोगों को अपने परसेप्शन भी रखने मिल गए कि अब तो SRK का स्टारडम नहीं रहा, एंड अब तो एक्टिंग से रिटायरमेंट बनती है। बट लोग ये भूल गए थे कि ये बंदा सुपरस्टार तो है ही है, पर साथ ही साथ इनके जैसा हार्डवर्क, डेडिकेशन और हम्बल एटीट्यूड रखने वाला कोई नहीं है। और 4 साल के लंबे वक्त के बाद उन्होंने 2023 के शुरुआत में ऐसी 2 बड़ी फिल्में दी, पठान एंड जवान, एंड दोनों ही फिल्म ने 1000 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया, एंड अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो गई। एंड इस एज में ऐसी बॉडी बनाना कोई खाने की बात नहीं है। यानी इनका डायलॉग हार कर जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं, एंड ये डायलॉग ना यार इनके लिए बना है। एंड एक ही साल 2 बड़ी एक्शन फिल्म्स देने के बाद इन्होंने और एक रिस्क लिया, जहां साल की शुरुआत एक्शन फिल्म से, तो भाई एंड भी कुछ अलग बनता है बॉस। एंड अब 21 दिसंबर को हमें इनकी डंकी देखने मिलेगी, जिसके टीजर, ट्रेलर, सॉन्ग्स को प्रेजेंट करने का स्टाइल काफी यूनिक था, जो इन्होंने ड्रॉप वर्ड के थ्रू किया, जहाँ ड्रॉप वर्ड इनके फिल्म के बारे में सिंबलाइज करता है कि कैसे इन
इलीगल वे के थ्रू ये अलग अलग कंट्री में ड्रॉप किए जाते हैं, यानी हर एक ड्रॉप या डेस्टिनेशन पर कैरेक्टर्स की जर्नी कैसी होगी ये हमें देखने मिला। एंड राजकुमार हिरानी तो है ही जिनके स्टोरी लाइन से हम सभी लोग वाकिफ है, जो कॉमन मुद्दे को उठा के कमर्शियल फिल्म बना दे जिसमें एक्टिंग, कॉमेडी, इमोशन सभी का तड़का देखने मिलता है। रिसेंट प्रमोशनल इवेंट में एसआरके ने कहा था कि उन्होंने जवान एंड पठान फैंस के लिए की थी, बट डंकी ये फिल्म एज एन आर्टिस्ट एसआरके ने खुद के लिए की है। एंड हर एक एक्टर का ड्रीम होता है कि एक राजकुमार हिरानी फिल्म तो बनती है। अब बात करते हैं डंकी की, तो राजकुमार हिरानी की स्टोरी टेलिंग और एसआरके के जबरदस्त एक्टिंग का तड़का आपको विटनेस करने मिलेगा। इलीगल इमिग्रेशन करते वक्त इनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, एंड ये सीन से आप कनेक्ट कर पाते हो। इमोशनल सीन्स जो स्ट्रगल दिखाए है वो भी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, एंड ये उन लोगों को काफी रिलेटेबल लगेगा जिन्होंने ये इलीगल इमिग्रेशन वाला सीन अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो। इसमें आपको इमोशनल ड्रामा देखने मिलेगा जो स्लोली इवॉल्व होता है। एंड अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो यार एसआरके का परफॉर्मेंस हमेशा की तरह बढ़िया ही होता है। उन्होंने काफी सिंसियरिटी के साथ इस रोल को प्ले किया, इमोशनल सीन्स, डायलॉग डिलीवरी अच्छा था। ओवरऑल एसआरके तो है ही किंग ऑफ एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस वाइज भी ही वाज बेस्ट। अब ये बॉक्स ऑफिस पे और क्या कारनामा मचाती है वो तो हमें कुछ दिनों में विटनेस करने मिलेगा ही। फिल्म का रिजल्ट यार जो भी हो, एसआरके ने एक्सपेरिमेंट करना कभी छोड़ा नहीं एंड हमेशा एक वर्सेटैलिटी इन्होंने पेश की है, एंड इसलिए तो ही इज रूलिंग द हार्ट्स एज वेल एज इंडियन सिनेमा फॉर डेकेड्स। बट बेहतरीन एक्ट के साथ ही इज आल्सो अ स्मार्ट बिजनेसमैन, एंड इसी के चलते हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, दैट इज स्मार्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड हाउ ही जनरेटेड यूनिक प्रमोशनल स्ट्रेटजीज फॉर हिज फिल्म्स। इनका बस एक ही मंत्र रहा है कि स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट्स हॉट इफ यू थिंक दैट द आइडिया इज वर्थ इट। इन्होंने अपना पहला वेंचर ड्रीम्स अनलिमिटेड स्टार्ट किया इन 2002, जबकि उनको बॉलीवुड में कदम रखे बस 7 साल हो गए थे। एंड इस कंपनी के अंडर 3 फिल्में बनी थी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, अशोका एंड चलते चलते। आगे चल के उन्होंने ड्रीम्स अनलिमिटेड को ही कन्वर्ट किया रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में, जब उनको पता चला कि भाई बॉलीवुड वर्ल्ड क्लास विजुअल के डिपार्टमेंट में लैक कर रहा है। एंड रेड चिलीज एंटरटेनमेंट एक वीएफएक्स स्टूडियो कंपनी है जिसके अंदर काफी सारी बेहतरीन फिल्में बनी जैसे क्रिश एंड रावण। उसके अलावा इनके पास 26% ओनरशिप है किड्जानिया नाम के एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पार्क की, जिसका मेजर रोल है एसआरके के नेटवर्थ को बूस्ट करने का। इसी के चलते जब आईपीएल एक नया कंसेप्ट था, जब कोई श्योर नहीं था कि ये आगे चलेगा या नहीं, तब एसआरके ने फर्म बिलीफ रखा उनके इंस्टिंक्ट्स पर कि ये गेम में पोटेंशियल है जो उनको प्रॉफिट्स भी रिटर्न करेगा। एंड आज उनकी आईपीएल टीम केकेआर एक प्रॉफिटेबल टीम है जिसका 55% स्टेक एसआरके ने लिया है। बिजनेस वर्ल्ड का बादशाह बनने का बस एक ही रीजन है बॉस, ये हमेशा खुद को अप टू डेट रखते हैं और नॉलेज लेने में कभी पीछे नहीं हटते, और ये परसिस्टेंटली स्टडी भी करते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं राजीव बजाज, केवी कामत एंड मुकेश अंबानी जैसे एंटरप्रेन्योर्स को। अब बात करते हैं इनके यूनिक प्रमोशनल स्ट्रेटेजी के बारे में जो इन्होंने यूज की फॉर प्रमोटिंग हिज फिल्म्स लाइक पठान, जवान एंड डंकी। एंड एक ही फंडा इन्होंने यूज किया, वो है लेस प्रमोशन मींस मोर प्रमोशन, जहां उन्होंने अपने फेस वैल्यू को प्रायोरिटाइज किया बाय अवॉइडिंग यूजुअल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लाइक प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड टीवी शोज। पठान के टाइम पे बॉयकॉट मूवमेंट काफी तेजी से फैल रहा था, बट तब भी पठान के मेकर्स एंड एसआरके ने शांति बनाई। अब बॉयकॉटर्स को क्या पता था कि ये खुद ही पठान की मार्केटिंग कर रहे हैं, सो सैड। एंड आस्क एसआरके सेशंस ने भी जमकर हेल्प की, जहां एसआरके के विटी रिप्लाईज एंड उनके यूनिक स्टाइल ऑफ आंसरिंग से लोगों ने सेशन काफी एंजॉय किया एंड ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट बनाए रखी। और पठान के ट्रेलर को बुर्ज खलीफा पे शोकेस किया, विच वाज इंडीड ग्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीटीएस, ग्लिम्स, टीजर शेयर किए टू कीप ऑडियंस एंगेज। एंड सेम स्ट्रेटेजी उन्होंने जवान के टाइम पे भी यूज की, और जवान का ट्रेलर मूवी रिलीज होने से एक वीक पहले इन्होंने रिलीज किया, जिसने मूवी का बज काफी बढ़ाया। एंड बुर्ज खलीफा पर भी इन्होंने अपने ट्रेलर को शोकेस किया, विच इंक्रीज द एक्साइटमेंट ऑफ दिस फिल्म मोर। अब बात करते हैं डंकी के प्रमोशंस की, तो इसमें भी कुछ मीडिया इंटरैक्शन वाला फंडा इन्होंने रखा नहीं, एंड इसके लिए इन्होंने कुछ अलग तिकड़म लगाई है, जैसे कि एस्ट्रल कंपनी के साथ कोलैब करके। एंड यार इनकी हुक लाइंस तो देखो, जहाँ एक एस्ट्रल एडिसिव्स के लिए टैगलाइन है कि डंकी के चोट पर सब कुछ जोड़े, एंड दूसरा है एस्ट्रल की टंकी, जहाँ हुक लाइन है एसआरके की डंकी और एस्ट्रल की टंकी दोनों का है सॉलिड परफॉर्मेंस। इसको बोलते हैं स्मार्ट मूव। एंड दुबई में ग्लोबल विलेज जो प्राइम एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन है, वहां पे भी एसआरके प्रेजेंट थे एंड उन्होंने डंकी का प्रमोशन जमकर किया। और पठान जवान के बाद डंकी का भी ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर इन्होंने रिलीज किया, जिसका इम्पैक्ट यार ओवरसीज पर हमें जमकर देखने मिल गया। एंड एसआरके ने खुद बोला कि ये इनके करियर की बेस्ट फिल्म है, एंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मूवी कैसा और क्या बिजनेस करती है, क्योंकि एसआरके का एम बस यही होता है कि मैं एज एन आर्टिस्ट लोगों को नया और क्या
पेश करूं एंड इसमें ही इज किंग। हिज पैशन, relentless hard work, intelligence, thirst for knowledge and dedication are some of the reasons कि why he is emerged as बादशाह of corporate world as well as Indian cinema for decades। अगर वीडियो में कुछ पॉइंट्स मिस हुए तो प्लीज डू कमेंट एंड वीडियो जरा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।